सरकार ने कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। हजरात, हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इस्लाम का माना ही है अमन सलामती वाला मजहब। इस्लाम सलामती चाहता है, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम मोहब्बत चाहता है, इस्लाम भलाई चाहता है। आज जो पूरी दुनिया में दिखलाया जा रहा है ये पत्थर चलाने वाले मुसलमान हैं, ये मीडिया का तस्वुर है, इस्लाम का तस्वुर नहीं है। आज जो दुनिया में दिखाया जा रहा है AK-47 और 47 चलाने वाले मुसलमान हैं, ये मीडिया का तस्वुर है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम अपनी जगह पे कल भी मुसल्लम था और आज भी मुसल्लम है। सवाल ये उठता है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब मुसलमान हैं, लेकिन आप एक मुसलमान का इंटरव्यू लीजिए, उससे मोहब्बत से पूछिए आप मुसलमान हैं तो क्या आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है? कहेगा मौलाना मेरा नाम मुसलमान है मगर मेरा किरदार मुसलमान नहीं है, मेरा कैरेक्टर मुसलमान नहीं है, मेरी सुबह मुसलमान नहीं है, मेरा शाम मुसलमान नहीं है। यही वजह है आज मुसलमानों का नाम मुसलमान है मगर किरदारों कैरेक्टर इस्लामिक नहीं है। यही वजह है जमाना कोई हमें आतंकवादी कह रहा है, कोई हमें अपराधी कह रहा है, कोई पत्थर चलाने वाला कह रहा है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा देखने वालों तुमने पत्थर चलाने वाले को देखा है मगर पत्थर खाकर इस्लाम की तबलीग करने वाले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को तुमने नहीं देखा है। कुरान कहता है हमने इंसान, कुरान में रब्बे कदीर फरमाता है हमने इंसान सबको बनाया है मगर रहबर मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। इसलिए इसे खूब याद रखेंगे। आज मुसलमानों को पता ही नहीं है मुसलमान कहते किसे है, मुसलमान की परिभाषा क्या है, मुसलमान कहा किसे जाता है। यही वजह है आइए आज हम जानना चाहेंगे मुसलमान कहते किसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे उसे मुसलमान कहा जाता है। यानी जिसकी जबान भी अच्छी हो, जिसका किरदार भी अच्छा हो, पास ताकत हो मगर जुल्म नहीं करता हो, उसके पास सलाहियत हो मगर जुल्म से पाक हो, निगाहें हो मगर बेहतर हो, जबान हो मगर बोली अच्छी हो, जबान हो मगर बोली अच्छी हो, इंसान के पास दौलत हो मगर गरीबों की मदद करता हो। यही वजह है दुनिया में पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाबी का तन्हा फार्मूला लेकर जो मजहब इस खाके की थी पर आया उस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। यही वजह है पानिए इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमाने के लोगों के सामने ऐलान किया, कहा मुसलमान हो, इस्लाम को भूल कर चुके हो, तुम ईमान ला चुके हो तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है। या रसूलल्लाह पहली जिम्मेदारी क्या है? क्या मैं नमाजी बन जाऊं, रोजादार बन जाऊं, हाजी बन जाऊं, मैदाने जिहाद का गाजी बन जाऊं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं याद रखना नमाज बाद में फर्ज है, इस्लाम में रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में हज व ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बेटा या बेटी बालिग होंगे, बच्चे या बच्चियां बालिग होंगे तो ज़कात देंगे, बालिग होंगे तो रमजान का रोजा रखेंगे,
बालिग होंगे, साहब इस्तिताअत होंगे तो हज फर्ज होगा। मगर बात आई जब तालीम की तो इस्लाम कहता है सबसे पहले तेरे ऊपर जो फर्ज है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। या रसूल अल्लाह इल्म कब से हासिल करे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा याद रखिएगा, बात जब तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा तालीम हासिल करने के लिए 3 साल की उम्र की कैद नहीं है, 4 साल की उम्र की कैद नहीं है, 10 साल की उम्र की कैद नहीं है। बच्चा और बच्ची तो माँ के पेट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। सवाल ये उठता है, अल्लामा कमाल साहब किबला से आप पूछेंगे हुजूर बच्चा माँ के पेट में कैसे पढ़ेगा, उसे पढ़ाने वाला उस्ताद कौन होगा? साहब मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं बच्चा जब पढ़ने के लायक होता है तो किताबों को देखकर पढ़ता है, और माँ के पेट में होता है तो माँ का किरदार देखकर पढ़ता है। जब बाप की गोद में होता है बाप का कैरेक्टर देख करके पढ़ता है। जब घर के आंगन में होता है तो घर वालों की जिंदगी और शैली उनके किरदारों कैरेक्टर को देखकर पढ़ता है। यही वजह है इस्लाम कहता है जब कोई माँ उम्मीद से हो, हमल से हो, डिलीवरी पोजीशन में हो तो उसे चाहिए किरदार भी अच्छा रखे, ग़िज़ा भी बेहतर रखे, माहौल भी बेहतर रखे। ग़िज़ा बेहतर हो तो जिस्म से मजबूत होगा, और माँ का किरदार अच्छा हो तो औलादे किरदार से बेहतर होगी, कैरेक्टर से बेहतर होगी। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज साहब मैं गैरों की बात नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों की बात करता हूँ। आप आज का नौजवान कहता है हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं हम किसी मौलवी साहब के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े, हम चाहे मोटा दुपट्टा ओढ़े, हम चाहे पतला दुपट्टा ओढ़े, हम चाहे नकाब के अंदर जुल्फे रखे या नकाब के बाहर जुल्फे रखे, हम चाहे माशअल्लाह शराबी बनकर जिंदगी गुजारे, जुआरी बनकर जिंदगी गुजारे, हम चाहे अपने बेटे की शादी में जहेज मांगकर लड़की वालों पे जुल्म करे, कोई हमें रोकने वाला कौन है। हम जो मर्जी में आएगा करेंगे। याद रखिएगा ये जिंदगी मिली है मगर अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं मिली है। आपको ये सांसें मिली है। अच्छा मैं देख रहा हूं कि जब से मेरी तकरीर शुरू हुई है जिसे तबीयत की वही आहिस्ता से उठा और चल दिया, है ना। जिसे तबीयत की बच्चा बूढ़ा जवान आपने क्या इंटरवॉल समझ लिया है। आप समझते क्या है? यही तो कमी है आपके अंदर। 50 बीघा में पिंडाल लगता है जिसकी हर बात झूठी है, फिर भी जमाना उसे सुनने के लिए चला जाता है, और जिस कुरान की हर बात सच्ची है आपको उसके सुनने में तबीयत नहीं लगती है। असल में शैतान चाहता ही नहीं है कि कोई मुसलमान अच्छी बात सुने और अच्छा बने, बिल्कुल शैतान नहीं चाहता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मोहब्बत के साथ बैठिए। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। जाहिर सी बात है सिर्फ जो सुनना चाहते हैं वो बोलेंगे। आज इस्लाम में क्या नहीं है? आपके पास कुरान है, आपके पास नबी की सीरत है, मगर आपको फुर्सत कहाँ है कि आप खुद भी नबी की सीरत पढ़े, अपनी औलादों को भी रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाएं, आप खुद भी हजरत मौलाए कायनात की जिंदगी पढ़े, आपकी बीबियां सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी
पढ़े। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं, यही वजह है बूढ़े माँ बाप ताबीज के लिए दौड़ रहे हैं। जवान बेटा माँ बाप को गालियां दे रहा है। आपकी औलादे बेहयाई और बुराई की शिकार है, मगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, सिवाय अफसोस के आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। इसलिए इस जिंदगी को अनमोल बनाइए। आज लोग कह रहे हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे कान की बाली पहने, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे बाल बढ़ा करके चोटी बना ले। आज नौजवान लड़कों का हाल ये है कि साहब दाढ़ी यहूदियों की तरह रखते हैं, दाढ़ी नसरानियों की तरह रखते हैं, हाथ में कड़ा सिखों की तरह पहनते हैं, जुल्फे बढ़ा लिया, बाल में चोटी लगा लिया। अब साहब किसकी हिम्मत है जो उस नौजवान से बोल दे मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे रहें। यही ठीक हाल हमारी कौम की बेटियों का भी है। अब साहब वो भी चाहती हैं हम भी मर्दों की तरह जींस पहन करके घूमे, हम भी मर्दों की तरह साहब मर्दों की तरह मर्दानगी करते हुए समाज में अपने जिस्म का मुजाहरा करते हुए नजर आए। मगर याद रखिएगा अल्लाह ने जिसको जो बनाया है अगर वही बनकर जिंदगी गुजारे तो उसकी जिंदगी के लिए भलाई है। इसलिए कि यही नेचर है। अगर मर्द औरत बनने लगे तो ये समाज बिखर जाएगा, औरत मर्द बनने लगे समाज बिखर जाएगा। कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। अगर मर्द हाकिम न बने, औरत हुकूमत करने लगे और मर्द उसके पीछे चलने लगे तो उसके घर का निजाम बिखर जाएगा, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। ऐसे ही मेरी कौम के शहजादों याद रखना, याद जिंदगी में इन बातों को। आज तुम जो यहूदियों की तरह सूरत बना रहे हो, आज जो तुम नसरानियों की तरह सूरत बना रहे हो, याद रखना कल बरोज़े महशर तेरा अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। आप जरा थोड़ी देर अपने सीने पे हाथ रख करके सोचिए कि अगर आप जहां पर हैं, हर बाप चाहता है, एक बाप विदेश में है, घर का मालिक विदेश में है, एयर कंडीशन कमरे में है, दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाता है, हर चीज का इंतजाम इंतजाम मौजूद है, खुशी की महफिल सजी है, हाथ में बेहतरीन पेप्सी कोको कोला है, मगर आंख में आंसुओं के कतरात आ गए। दोस्तों ने पूछा बता आज खुशी का दिन है, रो क्यों रहा है? कहता है जानते हो क्यों रो रहा हूँ? वजह यह है आज खुशी का दिन है, मगर काश मेरी इस खुशी की महफिल में मेरी माँ भी मेरे साथ होती, मेरा बाप भी मेरे साथ होता, मेरी बीवी भी मेरे साथ होती, मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते, मेरे दोस्त अहबाब भी मेरे साथ होते, बड़ा लुत्फ आता, बड़ा मजा आता। आज मेरे पास खुशियों का संगम है, मगर मेरी माँ गांव में गरीबी की जिंदगी गुजार रही है। मेरी बीवी को अच्छा खाना मिला कि न मिला खुदा जाने, मेरे बच्चों ने कैसी रोटियां खाई खुदा जाने। आज हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, मगर मैं विदेश में हूँ। आज मैं एयर कंडीशन कमरे में सोया हूँ, मेरे बीवी बच्चे गांव में देहात में गर्मी में परेशान होंगे। अब आप बीवी की गर्मी का एहसास करके, बच्चों की मुसीबत को एहसास करके, माँ बाप की मुसीबत का एहसास करके आपके आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। ठीक यही हाल आपका जन्नत में होगा। ऐसा होगा बाप जन्नत में है, माँ जहन्नम में है, शौहर जन्नत में है, बीवी जहन्नम में है, माँ बाप जन्नत में है, औलादे जहन्नम में है। अब बाप जन्नत में परेशान होगा, मैं तो जन्नत में पहुंच गया, मेरे बेटे का जहन्नम में क्या हाल हो रहा होगा। शौहर ये सोचकर परेशान होगा, मैं तो जन्नत में मजा ले रहा हूँ, जन्नत में कोई न तकलीफ है, न कोई टेंशन है, न कोई परेशानी है, आराम ही आराम है, मगर मेरा बेटा जहन्नम की आग में जल रहा होगा, मेरी बेटी जहन्नम की आग में जल रही होगी। अब वो जन्नती परेशान होगा। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, क्या कोई बाप चाहेगा कि वो जन्नत में जाए और उसकी औलादे जहन्नम में चली जाए? क्या कोई भाई चाहेगा वो जन्नत में जाए, उसकी
उसकी बहन जहन्नम में चली जाए। क्या कोई शौहर चाहेगा कि वो जन्नत में जाए, उसकी बीवी जहन्नम में चली जाए? क्या कोई बीवी चाहेगी वो जन्नत में जाए, उसका शौहर जहन्नम में चला जाए? यही वजह है कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। इसलिए सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे में पूछना चाहता है, क्या आप चाहेंगे कि आप जन्नत में जाएं और आपके घर वाले जहन्नम में चले जाएं? अरे बोलिए, कोई चाहेगा? हाथ उठाकर बताइए, कोई चाहेगा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए, कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। फिर जब आप चाहते नहीं हैं तो बेटियों को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो बेटों को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो माँ बाप को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो बीवी बच्चों को नेक कौन बनाएगा? अगर आप चाहते नहीं हैं तो इन बहनों को नेक कौन बनाएगा? इसलिए आज के इस जलसे से पहला पैगाम लेकर जाइए, अपनी बेटियों से कहिए, ए मेरी कौम की शहजादियों, सैयदा खातून जन्नत तुम्हारे लिए आइडियल है। उनके किरदार को अपनाना, उनके कैरेक्टर को अपनाना। आपने देखा होगा मजार पर मर्द कम और औरतें ज्यादा जाती है, जबकि आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा मजार शरीफ पर औरतों का जाना हराम है। लेकिन मैं इन औरतों से पूछना चाहता हूँ, और से बताना इस्लाम की बेटियों, तुमने मजार पर चादरें चढ़ाना बहुत सीख लिया है। शौहर को कहती हो, हमने फला मजार पर चादर चढ़ाने की मिन्नत मान ली है, वो भी ये मुसलमान ढोल ताशे और बाजे के साथ मजार पर जाता है। अफसोस है, जब मैं देखता हूँ तो हैरत में पड़ता हूँ। वली की बारगाह में गुनाह करते हुए, वली की बारगाह में ढोल बजाते हुए, वली की बारगाह में बाजा बजाते हुए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह के वलियों ने वलियों को नाच पसंद है? क्या अल्लाह के वलियों को बाजा पसंद है? क्या अल्लाह के वलियों को ये ढोल और तुरंपट पसंद है? तो तुम जहाँ जाते हो, जब किसी दोस्त के यहाँ जाते हो तो सोचते हो मिठाई उसके पसंद की हो, खाना उसके पसंद का हो, कपड़ा उसके पसंद का हो। फिर वली की बारगाह में जाते हो तो ढोल बाजा लेकर क्यों जाते हो? वलियों की बारगाह में जाओ, गुनाहों से तौबा करके जाओ। शराबी हो, शराब से तौबा करो। जानी हो, जना से तौबा करो। जुआरी हो, जुआ से तौबा करो। बेहयाई के मुर्तकिब हो, बेहयाई से तौबा करो। तीनों को, जिस्मों को साफ करके वलियों की बारगाह में जाओ। जाओ तो फूलों की चादरें लेकर जाओ, और जब लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें अपने सरों पे ओढ़ कर आओ। मगर ये सुन्नी मुसलमान बीवी को भी ले लेता है, बेटी को भी ले लेता है, आगे आगे ढोल बाजा वाला। अब तो अफसोस हो रहा है कि एक मैंने वीडियो देखी कि हाजी साहब हज करने जा रहे हैं और आगे लोग ढोल बजाते हुए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इस्लाम ने यही वजह है। इस्लाम ने कहा बच्चे पैदा होने के बाद डायरेक्ट स्कूल में नहीं जाते, डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाते, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते, कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं जाते। बच्चे सबसे पहले जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम माँ की गोद है। बच्चे सबसे पहले जिस कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उस कॉन्वेंट का नाम बाप की गोद है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, आज इस्लाम की अज़मत पे उंगलियां उठाने वाली इस्लाम की शहजादियों, आज तुझे दुपट्टा पसंद नहीं है। इतने यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, घर में पर्दा लगाना आ गया, मज़ारों पर चादरें चढ़ाने आपको आ गया, मगर आज तक क्या आपने कभी अपनी बेटियों को बैठाकर समझाया, बेटी दुपट्टा कैसा होना चाहिए, मेरी माँ तेरे सर पे आंचल कैसी होनी
चाहिए। मेरी शरीके हयात सुन, तेरा दुपट्टा कैसा होना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, बैठी हुई है, दो औरतें, दो बच्चियां हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिर होती है। दुपट्टा बारीक है, इतना बारीक के बाल की सियाही नजर आ रही है। सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को उतारा और उतार कर फेंक दिया और अपनी एक चादर ली और चादर के दो टुकड़े किए और दोनों बेटियों के सरों पर डाल दिया। कहा, वो इस्लाम की शहजादियां, जिस दुपट्टे से तेरी बाल की सियाही नजर आए, इस्लाम में ऐसा दुपट्टा ओढ़ना हराम है। दुपट्टा ऐसा हो जिससे तेरी जुल्फे नजर न आए, दुपट्टा ऐसा हो जिससे तेरा बाल नजर न आए। इस्लाम की शहजादियों में तुझसे पूछना चाहता हूँ, तुमने वलियों के मजार को देखा होगा, मजारों पर चादरें चढ़ी होती हैं इसलिए कि ये अल्लाह वाले काबिल ताज़ीम है। तुमने कुरान को देखा है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा होता है इसलिए कि कुरान काबिल ताज़ीम है। तुमने काबे को देखा होगा, काबा काबिले काबे पे गिलाफ चढ़ा है इसलिए कि काबा काबिले ताज़ीम है। इसलिए तुम यहूदियों की बेटियों का किरदार न देखो, तुम नसरानियों की बेटियों का किरदार न देखो, इस्लाम की शहजादियों तुम्हें देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी का किरदार देखो। तुम्हें देखना है हसनैन करीमैन की अम्मी जान का किरदार देखो। तुम्हें देखना है तो मौला अली की शरीके हयात का किरदार देखो, जिनके सर से कभी दुपट्टा नहीं सरका, जिनके बाल की कभी सियाही नजर नहीं आई। अगर बाल की सियाही नजर आए, पतला दुपट्टा ओढ़कर कोई औरत नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, साहबा ज्यादा जहन्नम में देखा। साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं, दो चीजों की वजह से, एक लिबास की वजह से और दूसरा जेवरों की वजह से। लिबास ऐसा पहनती थी कि उनके बाल की सियाही नजर आती है, जिस्म की बनावट नजर आती थी, और दूसरा अपने माल और जेवरों का ज़कात नहीं निकालती थी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, आज के इस जलसे से पहला पैगाम लेकर जाओ, अपने शौहरों और बेटों से मज़ारों पर चादरें बाद में चढ़वाना, अपने सरों पे मोटी चादरें पहले डाल लेना। इसलिए मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ जाए काम चल जाएगा, मगर हर इस्लामी बहन के सर पे मोटा दुपट्टा नजर आए तब जाकर अजमत वाली चादर नजर आएगी। लेकिन आज हमारी घर की औरतें भी ये आवाज दे रही हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मत गुजारिए किसी मौलाना के कहने पर जिंदगी, मगर कुरान के कहने पे तो गुजारिएगा, रसूलुल्लाह के कहने पे तो गुजारिएगा। बड़ा गुरूर है आपको अपने जिस्म पर, बड़ा तकब्बुर है आपको अपने जिस्म पर। तो एक बच्चा और बच्ची 9 माह आपके पेट में पलते हैं, आपका खूने जिगर पीते हैं। अगर आपको इतना ही गुरूर है अपने जिस्म पर, एक काम कीजिए, इस 9 माह में जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है, आपने जितना पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा पेट में ही उसे सिखा दीजिए। जितना पढ़ा है ना उसका कुछ हिस्सा पेट में ही उसे सिखा दीजिए। कहेंगे मौलाना साहब आप भी अजीब बात कर रहे हैं, भला कोई बच्चा माँ के पेट में पढ़ेगा? क्या कोई बच्ची माँ के पेट में पढ़ेगी? मैं कहूँगा हाँ, इस्लाम तो कहता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक आप पढ़ा दीजिए, इसलिए कि आप मुकाबले में हैं। नहीं मौलाना, बच्चे 3 साल के होते हैं तो पढ़ने के काबिल होते हैं, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, 18 साल की उम्र में इंटर करते हैं, बच्चा पेट में कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा हाँ, जिन औरतों ने कहा था हमारा
बढ़ाना जिस्म हमारी मर्जी, वो अपनी एक औलाद को पेट में न पढ़ा सकी, मगर जिस सरकार गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था, मौला जिस्म मेरा है, मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की है। ये मालिको मौला जिंदगी मेरी है, हया फातिमा ज़हरा की है। तो जानते हो उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान। साहब ये कौन माँ? क्या आज हमारे पास कुरान नहीं है? क्या आज हमारे पास हदीस मुस्तफा नहीं है? क्या आज हमारे पास ये इस्लाम का निजाम नहीं है? लेकिन आज हमारे पास वो माएँ नहीं है। आज हमारे घरों में मुसल्ला बिछाने वाली वो माएँ नहीं है। आज हमारे पास वो बहनें नहीं है। आज हमारे पास वो इखलाक और वो किरदार नहीं है जिसने आज हमें, आज समाज में बेहयाई को आम कर दिया, आज जिसकी वजह से हमारे घरों में बुराई ने जन्म लिया। आज साहब हमारी औलादें हमारी निगाहों के सामने शराबी बन जाए। आज औलादों को पता नहीं है कि तालीम का मकसद क्या है। आज बेटियों को पता नहीं है तालीम का मकसद क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तालीम का मकसद यही है कि साहब एक इंसान मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, बीए कर ले, शराब पीकर सड़क पे गिरता फिरे, इंसान इंजीनियर बनने के बाद आईपीएल में जाकर के जुआ खेलकर बाप दादा की कमाई हार जाए? क्या आज यही मकसद रह गया है हमारी तालीम का कि हमारी निगाहें दूसरों की बहू बेटियों पर पड़े? क्या तालीम का मकसद यही रह गया है हमारी बेटियां उठे और गैरों के घर की जीनत बन जाए? अगर तालीम का मकसद यही है तो आपको फिर से गौर करने की जरूरत है। तालीम का मकसद ये नहीं है। कुरान ने कहा युज़क्कीहिम, याद रखना तालीम का मकसद ये है कि उस तालीम के जरिए तुझे पाकीज़ा बना दिया जाए, तुझे अच्छा बना दिया जाए, तेरे माहौल को साफ सुथरा बना दिया जाए, समाज में नेक नियति हो और समाज में नेक नियति का बोलबाला हो। लेकिन आज अफसोस है जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद की तालीम पर खर्च कर दी, आज बेटा उस बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस माँ ने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद की मोहब्बत में कुर्बान कर दी, आज वो बेटा माँ को पूछने के लिए तैयार नहीं है। मगर इस्लाम कहता है नहीं, तालीम का मकसद ये नहीं है जो आपने समझा है। तालीम का मकसद यही है कि समाज में इनकलाब आए। तालीम याफ्ता के किरदारों कैरेक्टर को देखकर लोग कहे समाज का ये पढ़ा लिखा इंसान है, माँ की कदर करता है, बाप की इज्जत करता है, ये जानता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज इस मदरसे से साहब बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकलने वाले हैं। तन्हा एक हाफिज़े कुरान जब आपकी बस्ती में पहुंचता है तो तन्हा मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा लोगों की भलाई की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, शराफत की बात करता है, नमाज भी पढ़ाता है, जनाजा भी पढ़ाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, जुमा में खड़े होकर कौम को खिताब करता है, बेहयाई से बचिए, बुराई से बचिए, जहेज से बचिए, झूठ से बचिए, दगा से बचिए। साहब समाज को तन्हा अच्छा बनाने की बात मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक हाफिज़े कुरान करता है। मगर जो बच्चे स्कूल और कॉलेजों से पढ़ करके निकलते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा वो भलाई की कितनी तबलीग करते हैं। वो सोचते हैं हम दुनिया में नाचने ही के लिए आए हैं, उनका नजरिया है हम दुनिया में गाने ही के लिए आए हैं। हम चाहे खड़े होकर पानी पिए या बैठकर, हम चाहे साहब बाप दादा की कमाई उड़ाए, जो करे, हमें कोई बोलने वाला कौन है। पूरी रात बैठकर मोबाइल पे गुजार देंगे, पूरी रात बैठकर गुनाहों के चैनल को देख देख कर अपनी निगाहों को गलासों से भर लेंगे। जब समाज इस बुराई के तरफ चला जाए तो फिर आप सोचिए समाज का अंजाम क्या होगा। आज आपकी निगाहों के सामने जो बच्चे यहाँ से फारिग होने वाले हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, सबके सरों पे दस्तारबंदी होगी। आप
में से अक्सर लोग कहेंगे मौलाना मदरसे में इंग्लिश भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए, कंप्यूटर भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए। लेकिन साहब यकीनन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मदरसों में वो दौर नहीं रह गया कि मदरसे का मौलवी इंग्लिश नहीं जानता। आप जितने स्कूल हैं आपके इलाके में जहाँ पर मौलाना साहब लोग स्कूल में बहाल है, आप उनसे पूछिए इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। अब मदारिस इस्लामिया में सारा निज़ाम मौजूद है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? हमारी कौम के 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते। 1% बच्चे इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, सब ये पढ़े। बाकी जो ये 99% हमारी कौम के लड़के लड़कियां हैं, ये कहां पर? कॉलेज में, स्कूल में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी कॉलेजों का हिसाब लिया? आपने कभी स्कूलों का हिसाब लिया है? आपको यकीन नहीं तो कभी कॉलेज में जाकर पूछिए, साहब मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा मुझसे जबान नहीं लड़ाता था, कॉलेज में आने के बाद इसकी जबान चलने लगी। मेरा बेटा तो सिगरेट क्या, सिगरेट को देखने से घबराता था, माज़अल्लाह ये तो शराब पीने लगा। मैंने बेटे को कलम चलाने के लिए भेजा था, ये कॉलेज में आने के बाद तमचे और बंदूक चलाने लगा। मेरी बेटी आवारगी की शिकार हो गई। कॉलेज में आपको कहा जाएगा हम सिलेबस पढ़ाने के लिए आए हैं, किताबें पढ़ाने के लिए आए हैं, आपके बच्चे को किरदार सिखाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन कसम खुदा की, अगर आपका एक बच्चा भूले से आपके इस दारुल उलूम में पढ़ने आ गया तो मौलाना असगर साहब और उनके असातिज़ा कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाते हैं। अगर आपकी एक बेटी इस इदारे में पढ़ने के लिए आ गई तो ये उलमा उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाते हैं। आप कहेंगे मौलाना तो क्या किया जाए? क्या सारे बच्चों को हाफिज बना दिया जाए, सारे बच्चों को आलिम बना दिया जाए? सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, मैंने कब कहा सारे बच्चों को आलिम बना दीजिए, सारी बेटियों को हाफिज बना दीजिए। आपके लिए सबको आलिम बनाना जरूरी नहीं है, सबको हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने पढ़ाई पे गौर करना होगा, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे गौर करना होगा। आने वाला दिन हर बाप रोने के लिए तैयार रहे जब बेटियां कहेंगी हम आपकी मर्जी से शादी नहीं करेंगे, हम जहां चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। आइए, मेरा मौलिक अधिकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। जब आपका बेटा कहेगा मेरे बाप बाय बाय, आप अपनी जिंदगी गुजारिए, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। उस जमाने के आने से पहले आपको अपने तालीमी मिशन पे गौर करना होगा। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आपने उसे 3 साल के बाद उठाया और इमानुअल के नाम पर, डॉन बॉस्को के नाम पर, टीपीएस के नाम पर, डीएवी के नाम पर ले जाकर उनकी गोद में बैठा दिया। अब जिस गोद में आपका बच्चा पढ़ेगा किरदार उसी का सीखेगा, जिससे वो तालीम हासिल करेगा करेक्टर उसी का सीखेगा। अगर कोई बच्चा मौलाना कमालुद्दीन साहब की गोद में पढ़ा है तो जरूर उसके सर पे टोपी होगी, साहब उसके जिस्म पे कुर्ता पैजामा होगा, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहा होगा, लेकिन जो वहां पढ़ेगा वही किरदार सीखेगा। आप कहेंगे तो क्या किया जाए? इसलिए मैं कहूंगा नहीं, बच्चों को डॉक्टर भी बनाना है, बच्चों को इंजीनियर भी बनाना है, बच्चों को प्रोफेसर भी बनाना है, बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर महान बनाना है। इसलिए कि इस्लाम ने कहा कि इस्लाम में तालीम हासिल करना मर्द पर भी फर्ज है और औरत पे भी फर्ज है। औरत भी तालीम याफ्ता हो, मर्द भी तालीम याफ्ता हो। आप कहेंगे फिर शिक्षा के इस आंगन में बेटियां जाएंगी कैसे? तो मैं कहूंगा बच्चे 6 साल के होते हैं, बच्चियां 6 साल की होती है तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका 3 साल नर्सरी, LKG और UKG, कुछ आप भी बोलिए, नर्सरी, LKG और UKG ये जिंदगी का इब्तदाई दौर है।
बच्चों का जहन सादा होता है, आप उसे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार याद कराते हैं, उसे याद आ ईटिंग शुगर नो पापा याद कराते हैं, उसे याद आ आपने उसे जो याद करा दिया याद हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये जो 3 साल है ना, इस 3 साल को डॉन बॉस्को को मत दीजिए, एमानुअल को मत दीजिए, डीएवी को मत दीजिए, डीपीएस को मत दीजिए। ये 3 साल हर छोटी बड़ी आबादी में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल कायम कीजिए। आप कहिए मौलाना असगर साहब, आप अपने स्कूल में ही एक आलिम, एक हाफिज, साथ में 2 बेहतरीन टीचर बहाल कीजिए। 1 से 100 यहीं पढ़ाइए, क से गया यहीं पढ़ाइए, ए से जेड यहीं पढ़ाइए, अलिफ से या यहीं पढ़ाइए, नूरानी कायदा यहीं पढ़ाइए, कुरान शरीफ यहीं पढ़ाइए, अनवार शरीयत यहीं पढ़ाइए। ये बच्चे जब 3 साल यहाँ पढ़ेंगे, आपका आलिम हफ्ते में 1 दिन सारे बच्चों को जमा करके पढ़ाएगा। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये बच्चों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आपका आलिम बोर्ड पे शराब की बोतल की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है, बच्चे कहेंगे ये शराब की बोतल है। कहेंगे, आपका आलिम कहेगा बच्चों मगर इस्लाम में शराब पीना क्या है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल लीजिए, इस्लाम में शराब पीना। और जोर से बोलिए, इस्लाम में शराब पीना हराम है। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे बचपन में जान जाएंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। आपका आलिम जहेज के सामान की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों आपने इस सामान को पहचाना? कहा हाँ हजरत, ये शादी के वक्त लिया दिया जाता है, हाँ इसे जहेज कहते हैं। और इस्लाम में जहेज मांगना, जोर से बोल दीजिए, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। अब आपकी बच्चियां हैं, पढ़ाएगा आपका आलिम, अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इज्जत का सौदा न करना। जानते हैं फायदा क्या होगा? आपके बच्चे स्कूल में जाने से पहले कलमा भी सीखेंगे, नमाज भी सीखेंगे, रोजा हज व ज़कात भी सीखेंगे, माँ का अदब भी सीखेंगे, बाप का अदब भी सीखेंगे, भाई बहन का प्यार भी सीखेंगे, शराब से भी दूर होंगे, ज़ना से भी दूर होंगे, जुआ से भी दूर होंगे, जहेज से भी दूर होंगे। जब आपका ये बच्चा बड़ा होकर जब 3 साल पढ़कर जब 3 साल में नाजरा मुकम्मल कर ले, नर्सरी LKG UKG पढ़ ले, अब आप उसे स्कूल में ले जाइए, 1 से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाइए, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाइए। अब उसकी किरदार का खतरा नहीं है, अब उसे कैरेक्टर का खतरा नहीं है। अब जब वो जवान होगा और कॉलेज का कोई उसे दोस्त दिल्ली में कहेगा चल माशाल्लाह शराब की पार्टी करते हैं, कहेगा ना ना ना, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं पेप्सी कोको कोला पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहेगा इस्लाम में शराब पीना हराम है। मौलवी साहब ने बताया था कि शराब न पीना है, न शराब किसी को पिलाना। जिंदाबाद। साहब, आज हमने तालीम के नाम पर मोहल्लों में लिपा पोती की है, घरों में लिपा पोती की है। आज बेटियों को पता नहीं है, बेटियां समझती हैं ये हुस्न और जवानी चंद रोजा है। इस्लाम की शहजादियों याद रखना। आइए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब ये हमारे उलमा आपके छोटे बच्चों को बताएंगे, बच्चों बताओ पढ़ रहे हो? कहा हाँ। कहा अब तुम्हारा स्कूल से, तुम मदरसे से निकलोगे, स्कूल में जाओगे, तुम बताओ मैट्रिक करके इंटर करके क्या बनोगे? बच्चे कहेंगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। आपका आलिम कहेगा ये बताओ जब पैसा कमाओगे तो क्या करोगे? बच्चे कहेंगे हजरत आप बताइए। हमारे ये आलिम आपके बच्चों को बचपन में सिखाएंगे, बेटा मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, दूसरा हक उसके बाप का है, तीसरा हक उसके बीवी और बच्चों का है,
इसलिए जब कमाना मंथली उठाना तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाना और पूछना, माँ बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे। आज ये तालीम नहीं होने का नतीजा मालूम है, बेटा IPS अफसर है मगर बाप गुरबती की जिंदगी जी रहा है, बेटा डॉक्टर है मगर माँ खुद दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही है। आज नतीजा ये निकल रहा है, माँ रोने के लिए मजबूर है। बेटा साहब SPTM है, एक बेटा साइंटिस्ट है मगर बाप ओल्ड हाउस में रहने के लिए मजबूर है, इसलिए कि बेटे को पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में बाप की अहमियत क्या है, मेरी जिंदगी में माँ की अहमियत क्या है। आज यही वजह है, आज हम इंजीनियर हैं, आज हम डॉक्टर हैं, आज हम प्रोफेसर हैं, आज हम आलिम मौलाना मुफ्ती हैं, मगर आज अगर हम अपनी कमाई में माँ को हिस्सा नहीं देते हैं, हमने अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा है, तो याद रखिएगा साहब आपकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे कभी अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। आज यही वजह है हम नमाज़ें पढ़कर भी परेशान हैं, हम मज़ारों पे चादरें चढ़ाकर भी परेशान हैं, हम करोड़ों रुपए कमा कर भी परेशान हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन के भी परेशान हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे पास नमाज़ें हैं, सजदे हैं, रोजे हैं, बुजुर्गों का प्यार है, डिग्रियां हैं, क्लिनिक है, तिजारत है, दौलत है, मगर जिनकी दुआओं से हमें सुकून मिलता, कामयाबी मिलती, उस माँ बाप की दुआएं हमारे साथ नहीं है। आज तो हालात इतने बिगड़ गए, रात की तन्हाई में माँ खून के आंसू रोती है। रमजान का मुबारक महीना आता है, बूढ़ी माँ बेटे को खून लगाती है, बेटा तेरी माँ खून की है इसलिए कि बेटा ईद आने वाली है, तेरे पापा के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, तेरी माँ को भी कपड़े चाहिए, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी गरीब है, एक काम कर कुछ पैसे भेज दे ताकि सबकी ईद हो जाए। जानते हैं आज की औलादें क्या कहती है? कहती हैं फोन रख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सिबगतुल्लाह बिस्माई साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादन जुदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 5 से 10 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुनिए, खूब गौर से सुनिएगा। इस्लाम के शहजादों, याद रखने की जरूरत है। तेरी माँ फोन करती है, तू कहता है माँ अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तेरे लिए भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या तेरी माँ ने भी कभी तुझसे कहा था, माँ ने खाना बनाने के बाद क्या कभी तुझसे कहा मैं पहले खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के सामने जाना तो जवानी को याद न करना, बल्कि अपने बचपन के दिन को याद करना, अपने बचपन की जिंदगी को याद करना। बचपन में तेरी माँ ने खाना बनाकर कहा था, बेटा पहले तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी, पहले तू खा ले, तेरे पापा बाद में खाएंगे। तेरे बाप ने कहा था, ओ मेरे शहजादे तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, राइटर बनना है, बेटा जो बनना है बन, जिंदगी में कभी फिक्र न करना। बेटा याद रखना, कभी टेंशन न लेना, तेरा बाप पूरी जिंदगी की कमाई तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर देगा, पूरी जिंदगी की कमाई तेरे लिए कुर्बान कर देगा। अल्लाह अल्लाह माँ ने कहा था, बेटा अगर बाप ने पूरा न किया ना तो तेरी माँ कान की बाली बेच देगी, गले की लॉकेट बेच देगी, मगर बेटा याद रखना, खूब जिंदगी में याद रखना, बेटा तेरा बाप चाहता है तू जिंदगी में कामयाब हो जाए। आह, जिस माँ बाप ने ये दरख्त इसलिए लगाया था कि दरख्त बड़ा होकर हमें फल देगा, आज वही दरख्त माँ बाप को अपनी
जिंदगी से हटा रहा है। ऐसे आलम में सबसे पहला पैगाम ये है कि आज के इस जलसे से जब आप वापिस जाएं, आप दिल्ली कमाएं, मुंबई कमाएं, सऊदी कमाएं, आप जब तनख्वाह उठाएं पहला फोन अपनी माँ को लगाएं। माँ बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए, बताओ मेरे गरीब भाई बहनों के लिए कितने पैसे चाहिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जानते हो इस्लाम के शहजादों, तेरी माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा। तेरी माँ तेरे बाप से कहेगी, सुना है बेटे ने कहा, बेटे का फोन आया था, कह रहा था बोल कितना पैसा चाहिए। बाप मुस्कुरा कर कहता है, बेटे से कहना हमें पैसा बाद में भेजेगा, अपने बीवी बच्चों का ख्याल पहले कर लेगा। दुनिया में कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरी बहू को तकलीफ हो या मेरे पोता पोती को तकलीफ हो, लेकिन जब सारी दुनिया सो जाती है, रात की तन्हाई में तेरी कमाई खाने वाला तेरी बीवी सो जाती है, तेरे बच्चे सो जाते हैं, अगर तेरी सलामती के लिए रात की तन्हाई में दुआ के लिए कोई हाथ उठाता है तो वो तुम्हारी माँ उठाती है, तुम्हारा बाप उठाता है। दुनिया में कोई नहीं चाहता तुम आगे बढ़ो, न तेरा दोस्त, न तेरा भाई, न तेरा रिश्तेदार, सिर्फ माँ बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे बेहतर हो जाए। मैं गरीब हूँ मगर औलाद मुझसे आगे निकल जाए। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बचपन में भी आपके वफादार रहे, जवानी में भी आपके वफादार रहे, तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले उन्हें दीन इस्लाम की तालीम से जोड़िए, उन्हें दीन इस्लाम की तालीम से जोड़िए। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो औलादें क्या बनेंगी ये कौन जानता है। इसलिए खूब याद रहे, जिंदगी में तालीम का सबसे बड़ा मकसद यही है। दुनिया में कोई ऐसी तालीम नहीं है, पढ़ूं मैं कामयाब आप हो जाइए, मगर कुरान की तालीम वो तालीम है कि आपके इदारे से फारिग होने वाला अगर एक बच्चा जो हाफिज कुरान बना है सिद्क दिल से कुरान पढ़ दे तो एक नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ मांग दे, तो एक हाफिज कुरान की तिलावत के जरिया अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमा देगा। इसलिए खूब याद रहे, इन इदारों को मजबूत कीजिए, अपने तालीमी निजाम पे गौर कीजिए। जहां दुनिया की तालीम के लिए आप लाखों हर माह खर्च कर रहे हैं, वहीं कम से कम बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, बेटियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, बच्चों के किरदारों कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए इन्हें स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले अपने तौर पे इस्लामी निजाम के मुताबिक कम से कम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल मदरसे में कायम कीजिए, मस्जिद कमेटी के जरिए कायम कीजिए, ताकि जमाने में इनकलाब आए, हमारे बच्चे शराबी, जानी, जुआरी होने से बचें, माँ बाप को तकलीफ देने वाला न बने। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में नबी की शान यूं बयान फरमाता, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, मैंने नबी को इसीलिए भेजा ताकि तुझे ये किताब और हिकमत की तालीम दे, ताकि इसके जरिया तुम्हारा समाज अच्छा हो, तुम्हारा माशरा अच्छा हो। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।